साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पाडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगता है प्रधानमंत्री मोदी भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही है उसमें सारा हिसाब किताब चुकता कर लेना चाहते हैं। और आप देखिए, बिना कुछ किए प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को एक साथ 6 झटके दे दिए हैं। और ये जो झटका है ना दोस्तों, ये आप समझिए पूरे के पूरे जियोपॉलिटिक्स को, जो पूरी वैश्विक राजनीति है, कूटनीति है, उसमें चीन को सबसे बड़ा झटका लगा है। अब चीन की तरफ तो हमने कुछ नहीं किया, भारत सरकार ने, न सेना ने, न गोले दागे, न डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन चीन की हालत पतली कर दी। और ये जैसे जैसे भारत पाकिस्तान के बीच की जो जंग है, अब ये फुल फ्लेजेड कहिए या कुछ भी कहिए, मगर युद्ध तो हो रहा है भैया। युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारा। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर मिसाइल हमला किया और इसके बाद भारत ने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के 9 शहरों में हड़कंप मचा दिया। भारी तबाही हुई है। और ये तबाही जितनी बड़ी है, वो सारी की सारी तबाही में चीन का चक्का जाम हो रहा है। चीन की हालत पतली हो रही है। और यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक दो नहीं दोस्तों, 6 झटके लगे हैं। और चीन ने जो बदमाशी भारत के साथ की है ना, लगे हाथों उसका भी हिसाब हो रहा है। मैं एक एक करके दोस्तों ये 6 झटके आपको दिखाता हूं और आपको समझ में आएगा कि वैश्विक परिस्थिति में अगर मान लीजिए चीन ने पाकिस्तान को भड़काया भी है किसी तरीके से, तो उसको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी जो कुछ भी रात में परिस्थितियां हुई दोस्तों, या पूरे दिन कल, उन सब का आपको हिसाब किताब दिखेगा। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ भी जुड़िएगा और पहला कमेंट तो वंदे मातरम यही लिखिएगा। इसी के जरिए हम अपनी आवाज़ एक सुर में मिलाएंगे दोस्तों। और आपको एक चीज़ बताऊं कि इस माहौल में जो देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा है, उसी को लेकर दोस्तों एक गीत मैंने तैयार किया है, देशभक्ति गीत वंदे मातरम। ये गीत मैंने खुद लिखा है और खुद इसे गुनगुनाया भी है दोस्तों। इसको कुछ समय पहले शूट किया था, तो आपके लिए ये मैंने प्रस्तुत किया है। अगर आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये जो देशभक्ति गीत है, बहुत मेहनत से तैयार किया है मैंने। अब आप समझ लीजिए कि पहलगाम हादसे के बाद जो भारत सरकार ने कार्रवाई की है, उस देशभक्ति का भाव आपको इस गीत में नज़र आएगा। यहाँ आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा दोस्तों। आपको एक एक करके चीन को झटके जो मिले हैं ना, उसके बारे में बताता हूँ। पहला झटका, पॉइंट में आपको गिनाऊंगा। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी जो हालत है ना, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। अगर वन लाइन में आपको कहूं तो चीन ने पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 दिया था। भारत ने जो ड्रोन से हमला किया ना, उसमें ये पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। पाकिस्तान 2021 में इसे लिया था चीन से, और जब इसने लिया था ना, तो बड़े बड़े दावे कर रहा था कि हमने दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा है। और ये लोग तो बार बार कहते हैं ना कि हमारा तो एक ही मात्र दुश्मन है, हम तो जो काम करते हैं भारत के लिए करते हैं। तो भारत के लिए बड़ा खतरा है, भारत के खिलाफ ये बड़ा ढाल है। अब आप सुनिए कैसे चीन की हालत पतली हुई है। भारत ने कैसे गिराया। भारत ने जो ड्रोन भेजा ना दोस्तों, उस ड्रोन ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये जो ड्रोन है, ये कौन सा ड्रोन है? इजरायली हारोप, इसी का इस्तेमाल किया गया। और हारोप जो ड्रोन है, ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन, जो ड्रोन और मिसाइल की संयुक्त क्षमताओं का एकीकृत करता है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? ये ड्रोन 1000 किलोमीटर तक इसका रेंज है। इसका लॉइटरिंग टाइम है दोस्तों 6 घंटे, वजन 135 किलो, वॉरहेड 23 किलोग्राम तक का। और ये ज़बरदस्त है, इसकी जो गति है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये वहां पहुंचता है, पहुंच करके सारे मैसेजिंग भी देता है। इस ड्रोन की बड़ी खासियत है, ये बताता है कि इस जगह पे क्या क्या है, कौन सी सैन्य गतिविधियां हैं, कौन सी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों ये ड्रोन बताता है और उसके बाद खुद ही विस्फोट करके ख़त्म हो जाता है। यह आत्मघाती ड्रोन है। अब आप समझिए कि इस ड्रोन ने क्या किया। चीन के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है HQ-9, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और यह कोई साधारण घटना नहीं है दोस्तों, यह बात ध्यान रखिए। ये चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा रणनीति, कूटनीतिक और वैज्ञानिक झटका है। और इसकी गूंज सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं है, बीजिंग तक है, पूरी दुनिया के लिए है दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तान ने इसे कराची, ग्वादर, रावलपिंडी सब जगह तैनात किया था। कहीं पर भी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसे रोक नहीं पाया। अब आप कल्पना कीजिए, अमेरिका का ये जो चीन का डिफेंस सिस्टम है, ये तो यही कहा जा रहा था ना कि हम अमेरिका जैसा हमने बनाया है, हमने इजराइल जैसा बनाया है। एक इजराइल का ड्रोन आया और आपको तबाह करके चला गया। तो ये लड़ाई सिर्फ भारत पाकिस्तान की नहीं है, ये तो चीन के लिए भी बर्बादी की एक नई कहानी लेकर आया। तो ये तो चीन का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो तबाह हो गया। अब आप दूसरी खबर पे आइए। चीन का जो मिसाइल है दोस्तों, वो भी पूरी तरह से फुस हो गया। आप तो जानते हैं ना दोस्तों कि पाकिस्तान ने कुछ अपना नहीं किया है, सब दूसरे का चोरी करके बना लिया है। लेकिन मिसाइल तो सीधे चीन से लेकर आया। और कल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमला किया था। अगर पुंछ को छोड़ दिए जहां उसने एक स्कूल में मारा, कहीं पर भी, और ये पुंछ की बात ही मैं नहीं कह रहा, ये जो 15 वो अलग है, एक भी मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर पाया। और मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए इस वीडियो को। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई, भुज, इतनी जगहों पर यह मिसाइल से वार करने की कोशिश की गई, योजना बनाई। जानते क्या हुआ? एक भी मिसाइल नहीं पहुंचा। भारत ने अपना जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है, ये S-400 है, रूसी है ये, इसने एक को भी पहुंचने नहीं दिया, आसमान में ही उड़ा दिया। अब इसीलिए लिखा गया है, चीनी मिसाइलों का पाकिस्तान ने देख लिया हाल, सस्ते सामान का मत करो इस्तेमाल। ये चीनी माल ऐसा ही है। तो अब आप सोचिए, पहला एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। दूसरा मिसाइल, यानी हम सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं मार रहे, हम चीन को भी मार रहे हैं। आ जाओ, बहुत इतरा रहा था। ऐसे ही मोदी जी से चीन नहीं घबराता, आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। चीन मोदी से इतना घबराता है दोस्तों, और ये तो गलवान और 2 जंग में भी ये देख चुका है चीन। तो ये दूसरी कहानी है। अब तीसरी कहानी देखिए। चीन का फाइटर जेट JF-17 बुरी तरह से बर्बाद हो गया। भारत ने इसको मार गिराया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने, जब भारत ने हमला किया पाकिस्तान में 9 इलाकों पर, 24 मिसाइलें दागी, तो बदले में पाकिस्तान भी तो कुछ करेगा ना। उसने F-16 और JF-17, मैं JF-17 की बात कर रहा हूं, F-16 को तो पहले भी भारत ने वो कर दिया है। JF-17 चीन का सबसे उन्नत मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये हल्का, एकल इंजन वाला, तमाम चीजें। घुस ही नहीं पाया भारत में, और भारत के एंटी डिफेंस सिस्टम ने उसको आसमान में ही उड़ा दिया। तो ये हो गया फाइटर जेट। अब देखिए, 3 चीजें बता दिया आपको। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहला, दूसरा मिसाइल, और तीसरा फाइटर जेट। चौथा सुनिए, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच चीन का हजारों लाखों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट फंस गया है। और ये फंसा कैसे? आप जानते हैं ना दोस्तों कि चीन ने पाकिस्तान में, भारत से दुश्मनी पाकिस्तान निभाता है, चीन की गोद में जाकर बैठ गया। चीन ने भी उसका भरपूर दोहन किया।
एक्सप्लॉयटेशन किया, अगर सही मायने में देखिए। और चीन में उसने 2005 से 2024 तक, बड़े ध्यान से सुनिए, 68 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर, इसका निवेश किया है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक और बेल्ट एंड रोड के तहत बहुत बड़ा निवेश किया है। अब ये पूरा मध्य एशिया को सड़क से जोड़ने की कोशिश है। अब आप खुद सोचिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा तो उसका जितना निवेश है सब बर्बाद होगा, उसका पूरा सपना टूट रहा है दोस्तों। वैसे ही भारत इसके कॉरिडोर में शामिल नहीं हुआ, और जो इसने लगाया है, अगर युद्ध होता है तो वो सारा का सारा निवेश बर्बाद होने वाला है। तो ये चौथा बड़ा झटका है दोस्तों। अब पांचवा झटका भी आपको बता देता हूं। भाई, जब युद्ध हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो आप जानते हैं दोस्तों कि बलूचिस्तान इसका पूरा फायदा उठा रहा है, और उठाना भी चाहिए, भारत को सहयोग भी करना चाहिए, मैं तो मानता हूं, और कर भी रहा है, ये भी मैं मानता हूं। अब आप सोचिए कि बलूचिस्तान में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, उसको पता है कि पाकिस्तान उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है, उसके लोगों को सेकंड ग्रेड का सिटीजन मानता है, वहां लगातार चल रहा है। और बलूचिस्तान ने अभी क्या क्या किया, आपको ध्यान होगा, पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। 440 यात्री सवार थे। उसने दावा किया कि 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। हालांकि पाकिस्तान ने भी माना कि 50 सैनिकों को मारा है। इसके अलावा रोज आप विजुअल देख रहे होंगे। अब आप देखिए, बलूचिस्तान ने जिस तरीके से वहां पर मारपीट या आज़ादी का आंदोलन शुरू किया, उसको फायदा मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सारे सैनिकों को इधर डाइवर्ट किया। अब बलूचिस्तान में आपको मैं बताऊं दोस्तों कि वहां लगभग 70-80% इलाकों पर बलूचिस्तान ने कब्जा कर लिया और अपने झंडे फहरा दिए। पाकिस्तान के झंडे उखाड़कर फेंक दिया उसने। वो लगभग एक स्वतंत्र देश बनने की कगार पर है। अब जब बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो चीन ने जो 3000 किलोमीटर लंबे का सीपीईसी प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, जिसमें करोड़ों डॉलर का निवेश किया है, क्या होगा? तो इस युद्ध को भड़काने से अब समझ में आ रहा है कि ये तो एक और अलग परिस्थिति हो गई। तो अब आप सोचिए, एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हुआ, मिसाइलें बर्बाद हुई, फुस हो गया। इसके बाद फाइटर जेट बर्बाद हुआ। चौथा, चीन का करोड़ों का निवेश, और बलूचिस्तान इसका फायदा उठा रहा, और इसकी घटनाएं लगातार हो रही हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं। अब देखिए, चीन को पाकिस्तान प्रेम पड़ा महंगा, 2 ट्रक आग के हवाले, ये सारी घटनाएं बलूचिस्तान की हैं। अब मैं आपको एक दिखाता हूं अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, कैसे चीन फंस गया है। अभी मैं इस साल की शुरुआत में और पिछले साल के कुछ आर्टिकल देख रहा था दोस्तों, मुझे याद भी है कि लगातार बात हो रही थी कि क्या भारत सुपर पावर बनेगा 2025 में। फिर कहा जाने लगा नहीं नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मोदी जी तो वैसे भी अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। तो ये सवाल उठते थे। इस एक घटना ने, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इतना डिसाइसिव फैसला किया, जिस तरीके से पाकिस्तान को पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारा, पूरे जियोपॉलिटिक्स का सिनारियो बदल गया। और प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड मास्टर कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि इस मुद्दे पर जिस तरीके से पूरी दुनिया ने भारत का सपोर्ट किया है, अभी यूरोपियन यूनियन ने किया, इजराइल ने किया, सिर्फ 3 मुस्लिम देश, एक तुर्की है, एक मेरे ख्याल से अजरबैजान है, और एक और कोई देश है, मैं नाम भूल रहा हूं, आप कमेंट में लिख दीजिएगा या मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ 3 देश हैं, मेरे ख्याल से बेलारूस है, सिर्फ 3 देश, और इसके अलावा कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो ये जो बदलती हुई परिस्थिति है, ये चीन के लिए बहुत बड़ा सदमा है, ये भी एक बहुत बड़ा झटका है। वो तो अमेरिका से टकराने चला, वो बोलता है हम तो यहाँ इकलौते पावर हैं। कुछ नहीं हो, भारत बनने वाला है। अगर भारत नहीं भी है आज, तो भारत की शक्ति चीन से किसी भी मायने में कम नहीं है, किसी भी मायने में नहीं। ये सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन रहा है, और शायद इस बात को दोस्तों चीन भी समझ गया है। और इसीलिए
एक बहुत गजब की परिस्थिति पैदा हो गई। मैं आपको बता देता हूँ कि चीन से पूछा गया कि भाई ये जो हथियार ये सब कुछ यूज़ कर रहा है पाकिस्तान, ये तो आप ही का है, एयरक्राफ्ट, डिफेंस सिस्टम, सब कुछ। तो पता है चीन ने क्या कहा? उसने मना कर दिया, हमको नहीं पता, वो हमारा है नहीं है, हमारे से संबंध भी है नहीं है, मना कर दिया। ये हकीकत है दोस्तों, चीन को एहसास हो गया है। अब देखिए, युद्ध तो भारत पाकिस्तान का है। मैं तो बार बार कह रहा था कि ये लोग ट्रैप में फंसा रहे हैं, लेकिन होता क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का स्वभाव अलग है। वो किसी को नहीं छेड़ते, कभी नहीं छेड़ते। आप देखिए, हम लोग भी आश्चर्य करते हैं कि कितना पेशेंस है। कई बार मैं देखता हूँ दोस्तों, आम लोग या हम खुद बेचैन हो जाते हैं कि मोदी जी कुछ करो। इतना बड़ा काम कर दिया उन्होंने, ये तो आप सोचिए कि किसी को भी कल्पना नहीं होगी, पाकिस्तानियों को नहीं, अमेरिका को नहीं। मैं तो अमेरिका के एक बहुत बड़े नेता का बयान सुन रहा था अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले। वो कह रही थी कि नहीं, भारत इतना कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, ऐसे ही। अब वो कह रहे हैं कि ये तो अपने को भी अंदाज़ा नहीं था, इतना कर दिया। मैं ऑस्ट्रेलियन अखबार देख रहा था, वहाँ पे एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, उसमें ये लिखा जा रहा है कि इतना बड़ा काम कर दिया उन्होंने इस तरीके से। अब देखिए ट्रेलर कैसे कैसे है, वही ऑपरेशन सिंदूर में ही पता चल गया। पाकिस्तान ने थोड़ा सा हमला किया, मोदी जी ने घुस कर मारा सारे बड़े शहरों में। अब पाकिस्तान के पास है, आ जाओ, किसी बड़े शहर में आ जाओ। मैं एक कमेंट देख रहा था किसी नेता का कि हमारा टारगेट नागपुर होगा, नागपुर में मारेंगे। आजा भैया, नागपुर भी देख ले। उसके पास कोई वो नहीं है। भारत में आतंकवादी लॉन्च पैड नहीं है, भारत में आतंकवादी नहीं रहते, जो रहते हैं वो मोदी जी खुद निपटा लेंगे। तो पाकिस्तान के लिए इस समय बड़ी विकट परिस्थिति है, लेकिन उसके साथ साथ चीन के लिए भी मुसीबत खड़ी हो रही है। यही सच्चाई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, जय हिंद ये कमेंट कीजिएगा और उसके बाद अपनी बात रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आपसे फिर निवेदन करता हूं, मैंने HB मेलोडी पर एकदम नया गीत, वंदे मातरम, देशभक्ति को समर्पित, हर युवा में एक जोश पैदा हो, ये वीडियो मैंने शूट भी किया है दोस्तों प्रॉपर। मैं सोच रहा था कुछ दिन बाद करूंगा, लेकिन पहलगाम के बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया है, उसको समर्पित करते हुए ये अपलोड किया है। इसको ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, बताइएगा कैसा लिखा है, कैसा मैंने गाया है। ये तो जश्न मनाने का, जोश में डूब जाने का समय है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।